हम देखते हैं कि आज इस भागदौड़ की जिंदगी में या ज्यादा पैसा कमाने की लालसा के अंदर किसी भी हद तक बढ़ जाते हैं व्यक्ति, और ये भी नहीं देखते, उसको मालूम भी नहीं है कि मैंने कितनी कैपेसिटी के अंदर इसमें पेस्टिसाइड डालना है, कितनी कैपेसिटी में मैंने खाद डालना है। वो पड़ोसी को देख लेता है कि इसने तो लाल दवाई गेरी, कहता है भी घेर दे। उसकी क्वालिटी भी खराब होती है। वो भी क्वालिटी इंश्योरेंस के अंदर ही आता है। हम हर चीज को इसको ध्यान में रखते हुए, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी का और एक गंभीर, ये आपके कंधों के ऊपर जिम्मेवारी है, और हमें पूरा विश्वास है कि आप इसके अंदर पूरा उतरेंगे और आप मजबूती से इस क्वालिटी को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है विकसित भारत, उस विकसित भारत में जब नक्शे के ऊपर आंख उठा करके कोई व्यक्ति देखेगा तो विकसित हरियाणा एकदम बोल्ड अक्षरों में नजर आएगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। हमारी नजर सिर्फ गुणवत्ता पर ही नहीं है, बल्कि इंजीनियरों के प्रशिक्षण, क्षेत्रीय कार्यालयों, कार्यशालाओं और डिजिटल मैनुअल्स के माध्यम से क्षमता निर्माण पर भी है। इसके अलावा हम एक अनुसंधान, एक विकास केंद्र भी स्थापित करेंगे, जो भारतीय निर्माण संदर्भों में सर्वोत्तम पद्धतियों पर ज्ञान प्रदान करेगा। मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है, यह गुणवत्ता जो हमारा क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी है, भारत का पहला राज्य ये संस्थान जो अवसंरचना गुणवत्ता पर पूर्ण रूप से केंद्रित है। इसके मॉडल को अन्य राज्य और केंद्रीय संस्थाएं भी अध्ययन कर रही हैं, क्योंकि जब हमने इसका निर्माण किया है, तो जब निर्माण किया है तो हमारे सबके कंधों के ऊपर जिम्मेवारी है कि जब पूरा देश आपकी तरफ देख रहा हो, केंद्र आपकी तरफ देख रहा हो कि इन्होंने पहला क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी का निर्माण किया है, इसका वो मॉडल को देख रहे हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। और मुझे आशा है कि यह मॉडल जल्द ही पूरे देश में गुणवत्ता आश्वासन के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में ये विकसित होगा। हमारी अगली योजना गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण के दायरे को निजी अवसंरचना परियोजनाओं तक बढ़ाने की है। इसके दायरे में विशेष रूप से उन परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा जिनका सरकारी लाइसेंसीकरण प्रक्रिया से संबंध है। इससे सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाएं, निजी भवन, टाउनशिप और औद्योगिक पार्क शामिल होंगे। यह कदम गुणवत्ता को केवल सार्वजनिक कार्यों तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि इससे नागरिकों का विश्वास भी बढ़ेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है और निवेशकों का भरोसा भी मजबूत होगा। मुझे भविष्य में गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण प्रमाण पत्र अवसंरचना उत्कृष्टता का भी एक ये मानक बन सकता है, इस बात का भी हमने ध्यान रखना है। एसओपीएस सिर्फ प्रशासनिक उपकरण नहीं है, ये सुरक्षा, विश्वसनीयता और दक्षता के उपकरण हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, वाणिज्य विमानन ने एसओपीएस के द्वारा दुर्घटनाओं को कम किया है। हम जानते हैं, हम देखते हैं, यही क्वालिटी इंश्योरेंस है। आज प्रति 1 मिलियन उड़ानों में केवल 1.3 दुर्घटनाएं ही रह गई हैं, और यह एसओपीएस के कारण ही संभव हो पाया है। इस क्वालिटी इंश्योरेंस के कारण ही ये संभव हो पाया है। और इसी प्रकार
अगर हम स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में SOPS जीवन बचाने का काम करते हैं, ये वैश्विक निर्माण उद्योग में 6 सिग्मा जैसे मानकों, उत्पादकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। इस बात के बारे में हम सब जानते हैं, यह गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन केवल प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल के बारे में नहीं है, यह हमारे समग्र दृष्टिकोण का हिस्सा है जो हमें एक मजबूत, सुरक्षित और स्मार्ट हरियाणा बनाने की ओर अग्रसर करेगा। मुझे खुशी है कि आइए हम सब मिलकर के इस अवसर पर इस संकल्प और दृष्टिकोण के साथ अपनाएं कि गुणवत्ता सिर्फ एक कार्य नहीं है बल्कि एक आदत है। इसको आदत के अंदर डालना चाहिए। जब हम इसको आदत में डाल लेंगे तो आपकी क्वालिटी वो कमजोर नहीं होगी, आपकी क्वालिटी मजबूत होगी। जब हम आज इस नींव को रख रहे हैं तो हम अपनी भावी पीढ़ियों को ये विश्वास दिला रहे हैं कि उनकी सुरक्षा रूपी धरोहर हम उनको सौंप करके जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमारे पास संसाधन हैं, हमारे पास कौशल है और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे पास दृढ़ संकल्प भी है। मुझे खुशी है कि जब हम आज ये समय आ गया है कि हम उस संकल्प को कार्य में बदलें जो अपने आने वाले दशकों तक ये याद रखा जाएगा। अंत में मैं इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मेथड्स के लोकार्पण और प्राधिकरण की स्थापना की दूसरी वर्षगांठ की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इससे विकसित भारत में विकसित हरियाणा की मजबूत नींव रखेंगे और मिलकर के रखेंगे। मेरा आप लोगों से आग्रह है, आप सब यहाँ पर पधारे हैं और मुझे आने का इसमें अवसर मिला है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबको शुभकामनाएं, आप सबको बधाई देता हूँ।